हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव पाठशाला में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 बिलियन, जिसका एक टॉपिक है हेनरी का नियम। आइए हम इस नियम को समझते हैं। तो हम आप लोगों को इस नियम को समझा रहे हैं। जैसे हेनरी का नियम क्या है? ये नियम कहता है कि किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। यानी कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे हमारे पास एक पात्र है, इसमें हम कोई विलायक लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें जल है और जल में हम O2 गैस को घोल रहे हैं। यानी इस गैस को एक ताप पर, यानी कि जो इसका ताप है वो एक स्थिर ताप है। किस प्रकार का ताप है? स्थिर ताप है। यानी स्थिर ताप पर तो हम इसमें घोलेंगे। ये नियम क्या कहता है? तो हम इस नियम को देखते हैं। इस नियम के अनुसार तो हम लिखेंगे इसकी भाषा कि इस नियम के अनुसार क्या है कि स्थिर ताप पर, एक निश्चित ताप, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये दाब के समानुपाती होते हैं, यानी विलेयता प्रोपोर्शनल दाब। ठीक है, इसे हम लिखेंगे विलेयता को स्मॉल m से, और इसे हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल दाब को लिखेंगे P से। तो हमारे पास जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक हेनरी नियतांक आ जाएगा KHP। जहाँ पर ये हमारा नियम हो गया है, यही हमारा हेनरी का नियम है। जहाँ हमारा यम क्या है, जहाँ जो यम है वह घुली हुई गैस की मात्रा है। और KH जो है वह क्या है? वह हेनरी नियतांक। क्या है दोस्तों? हेनरी नियतांक। और हमारे पास जो P है वह क्या है? वह है दाब। P क्या है? P दाब है। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं, तो हम लोग पहले हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं जान लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसके नियम की क्या क्या सीमाएं होती हैं। तो पहला पॉइंट है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। यह तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। इसमें ताप उच्च होना चाहिए। इसमें ताप उच्च होना चाहिए।
और तीसरा पॉइंट है, इसमें दाब कम होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, इसमें विलय की मात्रा विलायक में कम हो। अब हम लोग देखते हैं कि हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हैं। हेनरी के नियम के क्या अनुप्रयोग हैं, तो अब हम वह देखते हैं। तो पहला है शीतल पेय पदार्थों में, इसके द्वारा शीतल पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसे पेप्सी है, कोको कोला है इत्यादि में इसी के द्वारा गैस खोली जाती है। दूसरा है गोताखोर द्वारा। और तीसरा है पर्वतारोही। पर्वतारोही द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों शायद आपको ये नियम समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको एक बार दोबारा से रिवीजन करता हूँ कि हेनरी का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार कहता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी गैस को किसी द्रव्य में घोलने की जो विलेयता होती है वह उसके दाब के समानुपाती होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। यानी कि विलेयता प्रोपोर्शनल दाब, यानी कि विलेयता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और दाब को p से।